नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम मार्केट्स को देखें सबसे पहले तो यहाँ हम देखेंगे कि गुरुवार को सभी जो तीनों प्रमुख अमेरिकी इंडाइसेस है उन्होंने कारोबारी सत्र के पहले भाग में नई लाइफ टाइम हाइस को छुआ और डाउ ने पहली बार हिस्टोरिकली 40,000 का आंकड़ा पार किया। हालांकि वे उस स्तर पर बने रहने में जरूर विफल रहे हैं और कारोबारी सत्र के सेकेंड हाफ में यहाँ पे एक नाम मात्र हानि के साथ दिन के अंत में एक प्रॉफिट बुकिंग हमको नजर आई है। S&P 500 0.21% की हानि के साथ 5300 के लेवल के नीचे बंद हुआ है, जबकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तेजी का ही है। 5320, 5340 का जो जोन है वो तत्काल रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकता है। वहीं 5460, 5500 भी इसके ऊपर अगर पार निकलता है तो हमको देखने को मिल सकता है। नकारात्मक पक्ष पर या सपोर्ट की साइड पे देखें तो 5200, 5240 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है S&P 500 के लिए रहेगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी जैसा हम कह रहे हैं 81.50 और 84.30 इस रेंज में कारोबार कर रहा है और दोनों तरफ से कोई भी स्थायी कदम हमको एक नई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का जो है एक अपॉर्चुनिटी हमको दे सकता है। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 104.60 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार कर रहा है, जो कि इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए जरूर हम अच्छा बोल सकते हैं। निफ्टी के व्यू पर देखें तो साप्ताहिक समाप्ति के दिन यानी कल के दिन बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी में उच्च लेवल से अस्थिरता देखी गई है। हालांकि यह 22,055 के निचले स्तर पर पहुंच गया और उसके बाद कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में लगभग 340 अंकों की जो तेज रिकवरी हमने देखी है, बहुत ही शानदार रिकवरी, उसके वजह से सेंटिमेंट जरूर बेहतर होते हुए नजर आएंगे। ओआई देखें तो इसमें लगभग 1% की बढ़त के साथ पिछले 8 दिनों में के उच्चतम स्तर पर जो है अपने आप को समाप्त किया है और एक बार फिर अपने 20 EMA लेवल के ऊपर यानी 22,304 के लेवल के ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा एक बार फिर से अपनी बढ़ती जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर बंद होने में भी कामयाब रहा है, जो कुछ दिन पहले नीचे की ओर टूट गई थी। दैनिक पैमाने पर इसने एक लंबी विक जो है बनाई है और इससे जो है इंटरेस्ट जो है बाइंग साइड की तरफ नजर आता है। डेरिवेटिव मोर्चे को देखें तो 0.74% की बढ़त के साथ जो फ्यूचर्स में इसने दिखाई है उसके साथ क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो 1.60% से बढ़ गया है और लॉन्ग बिल्डअप का संकेत यहां नजर आ रहा है। निफ्टी इंडेक्स के घटकों में अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स तो 11 जो स्टॉक्स है उनमें लॉन्ग बिल्डअप, वहीं 24 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग यानी कि बहुत ही शानदार शॉर्ट कवरिंग हमको कल देखने को मिली। वहीं 10 स्टॉक्स जो ऐसे हैं जिसमें शॉर्ट बिल्डअप और सिर्फ 5 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई है। वीकली सीरीज का OI PCR 1.07 पर है, वहीं मासिक PCR जो है 1.12 पर है। निफ्टी में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति इस तरह के फॉर्मेशन से नजर आती है। अगली साप्ताहिक श्रृंखला के लिए 22,500 कॉल में जो है महत्वपूर्ण OI है और इसके बाद 22,600 का स्ट्राइक हमको नजर आ रहा है, जहां अच्छा खासा इंटरेस्ट बना हुआ है। नीचे में 22,300 के पुट में अच्छा ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 22,200 में रेंज निकालते हैं हम तो 22,500, 22,530 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे करेगा एक्ट और 22,530 के नीचे अगर कोई भी स्थायी कदम आता है तो हम थोड़ा सा नीचे के लेवल टेस्ट करेंगे। 22,530 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 22,680 से 22,770 के लेवल्स हमको दिख सकते हैं। नीचे के लेवल्स देखें तो 22,220, 22,180 एक सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा। वहीं अगर इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो जरूर यहाँ पे फॉलो ऑन सेलिंग दिख सकती है, जो 21,750 से 21,700 के लेवल तक इसको ला सकती है। बैंक निफ्टी का व्यू देखिए फ्रेंड्स तो गुरुवार को बैंक निफ्टी को फिर से बढ़ते हुए चैनल के निचले जो लेवल है उसके पास सपोर्ट मिला और उसके बाद एक हमने स्मार्ट रिबाउंड यहाँ पे देखा है। 48,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके आसपास ही बैंक निफ्टी बंद हुआ है। दैनिक पैमाने पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है बनता हुआ नजर आया है, जो निचले स्तर पर एक बाइंग इंटरेस्ट को दर्शाता है। अगर हम डेरिवेटिव डेटा को पढ़ें तो जो मे फ्यूचर्स है वो 0.38% की बढ़त के साथ यहाँ पे हमको नजर आ रहे हैं। वहीं OI को देखें क्यूमुलेटिव तो 1% कम हो गया है, यानी एक शॉर्ट कवरिंग हमको नजर आई है बैंक निफ्टी में। 48,000 के स्ट्राइक में कॉल में ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा जुड़ा हुआ है, उसके बाद 48,500 और वहीं पुट में देखें तो 48,000 और 47,500 यहाँ पे एक अच्छा खासा बिल्डअप हमको नजर आया है। साप्ताहिक श्रृंखला अगर देखिए OI PCR तो 0.88 पर अभी PCR यहाँ पे वीकली सीरीज में है।
वहीं जो मंथली पीसीआर है वो 0.79 पर है। आगे चलकर फ्रेंड्स 48,050 48,100 का जो 20 EMA लेवल है वो रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य कर सकता है। वहीं 48,100 के ऊपर किसी भी स्थायी कदम से 48,400 तक एक तेज उछाल हमको देखने को मिल सकता है, जिसके बाद आने वाले सत्रों में 48,700 का स्तर आएगा। जबकि नीचे की ओर अगर देखें तो 47,700 47,650 का एक लेवल जो है सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। अगर हम बाजार के कुछ प्रमुख संकेतों को देखें, उसमें इंडिया विक्स को देखें तो इंडिया विक्स 1.37% की गिरावट के साथ 20 के लेवल के नीचे बंद हुआ है। हालांकि ये अब भी ऊंचे स्तर पर है, जो दर्शाता है कि बेंचमार्क इंडेक्स जो है वहां पे अस्थिरता ओवरऑल अभी हमको कम नहीं होती हुई नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है कल जरूर एडवांस के पक्ष में झुका हुआ था। वर्तमान में निफ्टी इंडेक्स के घटकों के भीतर 62% स्टॉक अपने 20 EMA के स्तर के ऊपर कारोबार कर रहे हैं, जो कि 9 मई 2024 को 28% से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यह विशेष रूप से चुनिंदा शेयरों में खरीदारी में रुचि में स्पष्ट वृद्धि का संकेत देता है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो, रियल्टी, PSE और CPSE फ्रंटलाइन इंडाइसेस के बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे और इनकी ये जो प्रदर्शन है वो आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। मिड कैप 100 जो है वो अपनी ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट के कगार पर है और 51,350 के जो लेवल है उसके ऊपर कोई भी अगर ये स्थायी कदम रखता है तो वहां पर एक मिड कैप में हमको तेज उछाल आता हुए नजर आएगा। FIDI डेटा की बात करें तो FI ने 776.49 करोड़ रुपए की बिकवाली की, वहीं DI ने 2127.81 करोड़ रुपए की खरीदारी की। FII का इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 26.23 है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 14,284 इंडेक्स फ्यूचर्स फ्रेंड्स बेचे हैं। वायदा के मोर्चे पर देखें तो FI ने 44,550 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 10,026 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं 4552 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.